ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोय सवसाहुनम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम नमो लोय सवसाहुनम ओम नमो लोय सवसाहुणम। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं। जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं। जोर से आपको भी बोलना है, मेरी जितनी ताकत से। जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं। जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं। वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे जो विष भोग से काले हैं उनके दिल में छाले हैं। जो विष भोग से अपने ही गम में हो, अपने ही गम में वे खुद मर जाए रे। जीवन है आप लोगों के दोनों हाथ उठते हैं कि नहीं? सर्वाइकल तो नहीं है? जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है होंगी अनहोंगी हो, कब क्या घट जाए रे। ओ जीवन है जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं। जिनके वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे दिल वाले हैं। अपने घरों में एक ज्ञान का दीपक जरूर जलाएं। अगर ज्ञान का दीपक है तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दुख छू नहीं पाएगा। और अगर ज्ञान का दीपक नहीं है तो आप सब कुछ होने पर भी आप सुख की लहर देख नहीं सकेंगे। इसलिए जैसे भी बने और जिनके यहाँ ज्ञान के दीपक हुआ करते हैं, जिनके यहाँ ज्ञान का सम्मान हुआ करता है, वे व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे घर में एक दिन गुरु के चरण जरूर पड़े। वो चाहते हैं गुरु के चरण घर पे पड़ते ही ज्ञान का दीपक अपने आप ही जल उठता है। और ज्ञान का दीपक जलता है तभी ज्ञानी के चरण कहीं घर पर पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं पड़ जाते। जो ज्ञान का सम्मान रखता है, ज्ञान को पाना चाहता है, ज्ञान को देख करके प्रसन्न हो जाता है, बस उसी के घर पर चरण आ जाते हैं। कोई जबरदस्ती महाराज मेरे घर पे आइए, तो घर पे महाराज ऐसे ही थोड़ी जाते हैं, बुलाइए।
आप निमंत्रण देने आइए, एक श्रीफल लेकर के आइए। नहीं नहीं, श्रीफल चढ़ाने से भी महाराज घर पे नहीं आते। हाँ, श्रीफल दिखाने से जरूर आ जाते हैं, चढ़ाने से तो नहीं आते, लेकिन दिखाने से जरूर आ जाते हैं। और ये विचार करिए, जब घर पर आते हैं उस व्यक्ति से पूछिए उस व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है अगर आपको व्यापार में लाखों रुपए का लाभ हो जाए तब भी वैसी खुशी नहीं होती जैसी खुशी तो महाराज के आने पर हो जाती है। और महाराज आते हैं तो आप पड़ोसी को भी बताते हैं और अपने रिश्तेदार को भी फोन करके बताते हैं। वो भले ही बांसवाड़ा में रह रहा हो, भले ही उदयपुर में रह रहा हो, फिर भी धीरे से फोन से तो बता ही देते हैं। मेरे एक जगह हार हो रहे थे उदयपुर में, सेक्टर 11 में मेरे हार हो रहे थे, तो उस व्यक्ति ने एक वीडियो कैमरा लगा दिया, कंप्यूटर में वीडियो कैमरा लगा दिया, अखबार से ढक दिया। अब मुझे क्या मालूम, और सामने मुझे खड़ा कर दिया, उच्चासन पे बैठी, हम खड़े हो गए, हार हो रहे थे। वो मेरे आहार कुवैत में उसके वो अपने बच्चे को दिखा रहा था, मेरे आहार वो कुवैत वाले लोग देख रहे थे। बाद में उसने बताया कि महाराज आपके आहार तो विदेश में देखे जा रहे थे। मैं कौन देख रहा था? बोले कुवैत में मेरे बच्चे देख रहे थे और वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें मालूम था आज महाराज के हार हुए, आज महाराज के हार हो रहे हैं, उनको भी दिखा रहा। देखिए, प्रसन्नता वो चीज है जो बांटी जाती है, और प्रसन्नता वो चीज है जो पड़ोसी भी खुशी से लेता है। गम वो चीज नहीं है जो पड़ोसी खुशी से लेता है, गम कोई लेने ही नहीं आता। और प्रसन्नता अपने आप बढ़ जाती है, आप नहीं बांटे तो भी बढ़ जाती है प्रसन्नता। आप बताइए, खराब चीज बांटी जा सकती है? नहीं बांटी जा सकती। वो याद आता है, कवि ने एक कविता सुनाई और कविता जरा लंबी हो गई। लंबी कविता में कभी कभी कोई बोर हो जाते हैं, तो कवि ने जब कविता सुनाई तो मुख्य अतिथि थे, सुनते सुनते ही वो लंबे हो गए, बेहोश हो गए, सुनते सुनते बेहोश हो गए। यानी प्रसन्नता सब जगह बांटी जाती है, ये बता रहा हूं, लेकिन गम नहीं बांटा जा सकता। तो हुआ ये कि मुख्य अतिथि आए थे, वे ही निपट गए। तो हुआ ये, कवि के ऊपर केस हो गया कि तूने इतनी लंबी कविता क्यों सुनाई, छोटी सुना था तो कम से कम मुख्य अतिथि तो नहीं जाता। तो केस हुआ, केस में उस कविता के बदले में उसे 302 में सजा मिली। 302 की तो सजा मालूम है, कौन सी सजा है? फांसी। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने जब फांसी की सजा सुनाई और जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन जज ने पूछा, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दे। तो उसने कहा, सर मैं वो वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूं। बोला वो कविता में तो खुशी की बात तो बांटी जा सकती है, लेकिन दुख की बात नहीं बांटी जा सकती। खुशी ऐसी ही चीज है, अगर कोई थके व्यक्ति को प्रसन्नता मिले तो उसकी थकान दूर हो जाती है। थका हुआ आया हो और प्रसन्नता मिल जाए। अगर पति है, व्यापार करके आया हो, थक गया हो, घूम करके आया हो और वहां घर में आकर के बच्चों की प्रसन्नता मिल जाए तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। अगर निराश व्यक्ति को प्रसन्नता सामने दिखाई दे जाए तो उसके अंदर एक और आस जागृत हो जाती है, वो आशा कर उठता है।
अज्ञानी व्यक्ति को प्रसन्नता मिल जाए तो वो ज्ञान पाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रसन्नता बहुत अच्छी चीज है। प्रसन्नता को ढूंढिए। अगर दुखी को अगर प्रसन्नता मिल जाए, कोई व्यक्ति दुखी हो और उसे खुशी मिल जाए, कोई प्रसन्न चेहरा दिखाई दे जाए, तो उसके अंदर दुख भी नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए प्रसन्न होने की बहुत जरूरत है। आप जब आहार देते हैं और जब आहार दे करके आहार दे लेते हैं, तब बताइए आपको कितना दुख होता है। जब आहार दे लेते हैं और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और आप आहार दे लेते हैं और हम आहार ले लेते हैं, तब आपको कितना दुख होता है। वो दुख नहीं होता, प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता ही तो ढूंढने आए थे। आप बताइए, घर से आए, इतनी सारी महिलाएं हैं चौके में सवेरे से लग जाते हैं, और सवेरे से लगने के बाद आहार देते हैं, तो क्या मिलता है उन्हें? क्या मिलती है? प्रसन्नता। इसी को ढूंढने के लिए तो हम घर से यहाँ आए। घर में ऐसी प्रसन्नता नहीं मिलती, घर में ऐसा ज्ञान भी नहीं मिलता जो अच्छे संस्कार को उत्पन्न करे। और घर में अगर अच्छा ज्ञान मिल जाता तो हम कहीं ढूंढने नहीं जाते। और जब मुनिराज आ जाते हैं तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है, मुझे लगता है इतना प्रसन्न तो तुम्हारा मंदिर जाने पर भी नहीं होता, जितना प्रसन्न एक साधु के घर पर आने पर हो जाता है। हम ये कहें कि दूध में चावल मिल जाए तो खीर बन जाती है। दूध में चावल मिल जाए तो खीर बन जाती है, और जिंदगी में गुरु मिल जाए तो तकदीर बन जाती है। मिल तो जाए। उनके पास बैठने से तकदीर बनती है, उनको देखने से तकदीर बनती है, उनको देने से तकदीर बनती है, उनकी तत्व चर्चा करने से तकदीर बनती है, उनके पांव पर हाथ रखते हैं तो तकदीर बनती है। उनके पास तो तकदीर ही बननी है। चाहे आप गुस्से में जाओ, चाहे आप प्रसन्न होकर के जाओ, तुम्हारी तो तकदीर ही बननी है। कैसे भी जाओ। कमट ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर बरसा दिए तो भी उसकी तकदीर बन गई, तब भी उसे मोक्ष जाना है। और किसी ने भगवान के ऊपर पुष्प बरसाए, उसे भी मोक्ष जाना है। और किसी ने पत्थर बरसाए तो भी उसे मोक्ष जाना है। कमट भी मोक्षगामी है। अगर मोक्षगामी नहीं होता तो पत्थर भी नहीं बरसाता। तुम कुछ भी बरसाओ गुरु के ऊपर, तुम्हारी तकदीर तो बनेगी। ये बात जरूर है। पत्थर बरसाए तो थोड़े कष्ट सहन करना पड़ेंगे, लेकिन मोक्ष तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमें जब साधुओं का समागम मिलता है तब हमारे जीवन में आनंद की लहर आती है। तो जहां भी आसपास कहीं भी मिले, अगर नसिया जी में मालूम चले कि साधु आ गए, खट से अपने यहां बुला लाओ। कहीं भी पता चल जाए कि यहाँ साधु है, इंदौर में साधु आए हैं, एक श्रीफल लेकर के पहुंचना है 4 लोगों को, महाराज रामचंद्र नगर भी आइए। और तुम बार बार कहोगे, बार बार जाओगे श्रीफल लेकर के, तो एक दिन महाराज के मन में भी आ जाएगा कि मुझे वहां जाना है। और कहीं पता चल जाए रास्ते में ही मिलता है, कहीं रास्ते में ही मिलता है, और महाराज कहीं आए, मुनिराज कहीं आ गए और तुम्हारे नगर में आकर के ठहर गए, थोड़े दिन भी ठहर गए, तो सबकी किस्मत बना जाएगी। इसलिए किस्मत बनाना चाहिए, किस्मत अच्छी बनाना चाहिए। खराब किस्मत बनाने में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। खराब किस्मत तो बन ही रही है। सवेरे से उठते हैं, खराब किस्मत को लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। ये बताइए,
घी कहीं निकला निकलाया मिलता है? घी को निकालना पड़ता है। अच्छी चीज निकालनी पड़ती है, महंगी चीज निकालनी पड़ती है। जो चीज निकाली जाती है वो कीमती होती है, और जो मिल जाती है वो ज्यादा कीमती नहीं होती। देखो, दूध भी निकाला जाता है, यद्यपि दूध भी कीमती है, लेकिन दूध में भी घी ज्यादा कीमती है। सोना भी मिट्टी में से निकाला जाता है, और है मिट्टी में ही, लेकिन निकाला जाता है, निकला हुआ कहीं नहीं मिलता। अच्छी चीज हमेशा निकाली जाती है, अच्छी चीज पैदा की जाती है, बुरी चीज पहले से ही भरी हुई है। खराब चीज भरी पड़ी है, अच्छी चीज निकालना पड़ती है। ऐसे ही जिंदगी में खराब विचार भरे पड़े हुए हैं, अनादिकाल से हम लिए हुए हैं, पहले के भी भरे पड़े हैं। हमारा अकाउंट भरा हुआ है। अपने अकाउंट को देखिए जरा, कौन सा अमाउंट भरा पड़ा है। जैसे ही आंख बंद करते हैं, आपको पता करना है कि मेरे जीवन में कौन सा अमाउंट है। अपने अकाउंट का पता करना है, हाल पता कर सकते हैं। आप जरा आंख बंद करके बैठिए आधा घंटे के लिए, अभी हाल पूरा अमाउंट, पूरे बाउचर खुल जाएंगे। जितने भी बाउचर भरे होंगे, आंख बंद करिए, बस कुछ मत बोलिए, सिर्फ आंख बंद करिए और एक मेमोरी कार्ड पे एक चिप लगा दीजिए, जो भी आए इसमें लोड हो जाए, सारे बाउचर तुम्हारे आ जाएंगे। और आप पाएंगे प्रॉफिट वाले कम है, लॉस वाले ज्यादा हैं। प्रॉफिट वाले कम है, लॉस वाले भरे पड़े हुए हैं। और ध्यान रहे, हमें लॉस वाले ही लेस करना है, और लॉस वाले लेस हो गए तो अपने आप प्रॉफिट वाले हो जाए। लेकिन हम, ये भी बात है कि लॉस के लेस करने को ही आए हैं, यहां भी बैठे हैं लॉस को लेस करने के लिए, और भगवान की भी सेवा कर रहे हैं तो लॉस को लेस करने के लिए। हमारे जीवन में इतना इतना प्रॉफिट हो, इतना बेनिफिट हो कि हमारा जीवन आनंदित हो जाए। और जब तक आनंदित नहीं होगा, तब तक तो आनंद नहीं आने वाला है। पुराने कार्य करते रहोगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। कोई नई चीज पैदा करिए, नया आनंद लाइए। देखिए, जब महाराज को आहार देने जाते हैं, मुनिराज को आहार देते हैं, तो वहां मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और भी बोलते हैं। अब और भी हमें नहीं मालूम आप लोग क्या बोलते हैं। कोई नई चीज बोलिए, ये तो पुरानी चीजें हो गई। अंजलि छोड़ के आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि छोड़ के आहार ग्रहण कीजिए, ये पुराने लोगों की बातें हो गई। ये पुराने लोग हैं, नहीं समझते कि अंजलि छोड़ के आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि बांध के कि छोड़ के, ये पुरानी बात है। फिर भी पुराने लोग वही बोलते हैं, पुराने लोग वही बोलते हैं। और हम जैसे लोग समझते हैं कि भैया जो मानेंगे तो है नहीं, और अपन को आहार करना है। अपन को आहार नहीं करना हो तो इन्हें अभी समझाए, इनको बाद में समझा देंगे, पहले आहार कर लें। आखिरकार उनकी बात स्वीकार कर लेते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अंजलि छोड़ के आहार ग्रहण कीजिए। चलो भाई, दे जाओ, जाओ, है ना। अपने मुद्दे की बात पे आइए कि आहार लेना है, वो मूल चीज है। ये तो चाहे कुछ कहते रहेंगे, इनको क्या है, पुराने लोग हैं। और पुराने लोग तो पुरानी पता नहीं क्या कहते वो। अखिलेश भैया, पुराने लोग, जैसे आप पुराने हो गए, अब तो तीर्थ नया है, तुम तो पुराने हो गए। तो पुराने लोग पुराने होते हैं। पुराना व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन में बैठता तो टीसी आ गया। टीसी ने कहा, बाबा जी टिकट। तो उसने इधर इधर हाथ डाला, इधर हाथ डाला, सारी जेब में हाथ डाला, टिकट तो था ही नहीं। एक पुराना टिकट पड़ा था,
2 साल पुराना। तो उसने वही निकाल के, लो भाई टिकट दिया है। बोले ये तो पुराना टिकट है। बोले तुम्हारी ट्रेन कौन सी नई है? टिकट पुराना है तो तुम्हारी ट्रेन कौन सी नई है? ट्रेन भी तो पुरानी है। फिर वो बोला कि नहीं दादाजी आज का टिकट चाहिए। तो वो दादाजी फिर बोले बेटा पुराने लोगों के पास पुरानी ही चीजें मिलेंगी, नई चीजें कहां से मिलेंगी? तुम देखो सारी चीजें पुरानी है। हमारे बाल पुराने हैं, आंख पुरानी है, कान पुराने हैं, मुंह पुराना है, हम ही पुराने हैं। तो टिकट कहां से नया मिलेगा? अब वो टीसी दादाजी की ओर देख रहा था। अब ट्रेन तो चल रही थी, कैसे उतारता? बोले ठीक है अब दादाजी है छोड़ो। जैसे कि हम कह देते ना अंजलि छोड़ के आहार ग्रहण की छोड़ो है ना, तुम तो आहार दो। अगर इनकी बातें मानते रहे तो एक गिलास आहार नहीं कर पाएंगे। इनकी बातें अगर मान ली ना तो पानी लेना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं ना जिंदगी को जियो कुछ नए अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। जिंदगी को जियो कुछ नए अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। किसी को नजरअंदाज कर दिए और कभी नए अंदाज भी निकालिए। तो अपने जीवन में नई चीजें लाने के लिए नए विचार भी लाना चाहिए। हम प्रतिदिन अगर स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, तो हमें प्रतिदिन कोई ना कोई नई चीजें प्राप्त होती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है। और नया ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में एक आनंद की लहर आती है। देखिए जैसे ही मैंने कहा कि जिंदगी को जियो कुछ नए अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से, तो आपने ताली बजा दी। आपने बताई ताली क्यों बजाई? आपको मजा आ गया, आनंद आया। ठीक वैसे ही जैसे ही हम स्वाध्याय करते हैं तो नई नई बातें मिलती हैं, नए नए चिंतन मिलते हैं, नई नई गाथाएं आती हैं, नए नए विचार आते हैं और जीवन के नए नए सूत्र मिलते हैं। तो हमारे जीवन में एक आनंद की लहर आती है। और जब तुम स्वाध्याय नहीं करते तब तुम्हारे नगर में कोई मुनिराज आते हैं, वे तुम्हें कोई नई चीज बताते हैं, तब तुम्हें आनंद आता है। इसलिए आनंद तो तभी आता है जब कोई नई चीज आती है। पुरानी चीज में कोई आनंद नहीं है, पुराने विचारों में कोई आनंद नहीं है, पुराने चीज में कोई आनंद नहीं है। कहते भी हैं जिसके पास पैसा हो उसे लोग राजा कहते हैं। जिसके पास पैसा हो उसे लोग राजा कहते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं हो, परमात्मा हो, उसे लोग मुनिराज कहते हैं, उसे महाराज कहते हैं। और जिसके पास पैसा हो उसे राजा कहते हैं, पैसा ना हो, परमात्मा हो, तो महाराज कहते हैं। कहने का मतलब यह है हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, अच्छे विचार वाले लोगों के पास बैठें, अच्छे विचार सुने, अच्छे विचार पढ़े, अच्छे विचारों का मनन करें, तो निश्चित है हमारे जीवन में एक दीपक जलेगा। और मैंने कहा है कि जिसके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं, जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं, और वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे। जो विश्व भोग से काले हैं उनके दिल में छाले हैं, जो विश्व भोग से उनके दिल में छाले हैं। अपने ही गम में वे खुद मर जाए रे, जीवन में पानी की बूंद
कब मिट जाए रे हो जीवन वे। और हमें आनंद भी हो, वो पराधीन ना हो, स्वाधीन हो, डिपेंडेंट ना हो। कभी कोई वस्तु मिल जाती है तो आनंद हो जाता है। कभी हमें चलते चलते कहीं रुपए बड़े मिल गए तो हमारा मन खुश हो जाता है। कहीं कोई खाने की चीज मिल जाती है तो खुश हो जाता है। कहीं कोई पहनने की चीज मिल जाती है तो खुश हो जाता है। कहीं कोई मित्र मिल जाता है तो खुश हो जाता है। ये पराधीन है। दूसरी चीज मिलने पर खुशी आई है, वो वाली खुशी पैदा करो कि कोई चीज मिली नहीं, अंदर की चीज मिलने पर खुशी आई, तब आपको ओरिजिनल आनंद आता है। और ध्यान रहे, आहार देने पर ओरिजिनल आनंद आता है, फॉर्मल नहीं। भगवान का दर्शन करने पर ओरिजिनल आनंद आता है, फॉर्मल नहीं। यहां दिया जा रहा है, मिला नहीं है। आहार में तुमने कुछ दिया है फिर आनंद आया है, तो ध्यान रहे, मिलने पर आनंद नहीं आया है, देने पर आनंद आया है। क्या देने पर भी आनंद आता है? बताओ, देने पर आनंद आता है? नहीं आता। तुम किसी को 10,000 रुपए दे के देखो, पर देखो तुम्हारा चेहरा आनंदित होता है कि नहीं होता? मुंह लटक जाएगा। और तुम कह रहे देने में आनंद आता है। देने में आनंद बहुत कम आता है, आनंद तो लेने में आता है। जब देते हैं तब देखो तुम, दामाद जी आते हैं और देना पड़ता है, तब बताओ कितना आनंद आता है। आनंद आता है दिखावे का। दामाद आ जाए तो आनंद कैसा आता है? दिखावे का, दिखाना पड़ता है। और मामा आ जाए बच्चों की तो आनंद ओरिजिनल आता है। मामा आ जाए तो ओरिजिनल आनंद आता है, क्योंकि जानते हैं वे आए हैं तो लाएंगे और जाएंगे तो टिकाएंगे। वे आए हैं तो लेके आएंगे और जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। दामाद जी आए हैं तो प्राण खाएंगे, जरा सी कमी रह गई तो आपत कर देंगे। आए हैं तो प्राण खाएंगे और जाएंगे तो लेके जाएंगे। इसलिए दोनों में अंतर है। एक आनंद ओरिजिनल है, एक आनंद फॉर्मल है। तो श्रावक को तो लेने में आनंद आता है, लेकिन जब महाराज को, मुनिराज को आहार दिया जाता है तो देने में आनंद आता है। फिर बढ़िया से बढ़िया चीज लाते हैं और महाराज को जरूर देना चाहते हैं, देना चाहते हैं जरूर। और जरूर देना चाहते हैं तो हमने एक बार प्रवचन में कहा, आपको जो चीज अच्छी लगती है वो मुनिराज को आहार में जरूर दें। अगर आप देंगे तो आपको जिंदगी भर वो खाने को मिलेगी। वो व्यक्ति तो आलू की टिक्की लेके आ गया, बोले महाराज हमें तो यही अच्छी लगती है। चल बाहर। बोले आपने ही तो कहा था जो चीज अच्छी लगती है वही देना चाहिए। तो कहने के हमने कहा जो चीज अच्छी होती है वही देना चाहिए, जो अच्छी लगती है वो नहीं, जो अच्छी होती है वो देना चाहिए। हम जो कहना भूल गए तो उसने मेरी बात पकड़ ली। हमने कहा था जो अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है कि देने में अगर प्रसन्नता होती है तो समझना चाहिए धर्म आया। देने में प्रसन्नता हो तो समझना चाहिए मेरे जीवन में धर्म आया, आनंद आया। और अगर लेने में प्रसन्नता आ जाए तो समझना चाहिए मेरे जीवन में राग आया है, धर्म नहीं आया। लेने में प्रसन्नता आए तो राग, और देने में प्रसन्नता आए तो धर्म। इसलिए आप देते हैं तो धर्म होता है, और हम लेते हैं तो धर्म नहीं होता, तो हमें राग होता है। लेकिन हम राग को छोड़ करके लेते हैं। हम लेते तो हैं लेकिन राग को छोड़ करके।
इसलिए हमें हमारे जीवन में प्रसन्नता आए, हमारे जीवन में उजाला हो, हमारे घर में एक ज्ञान का दीपक जले, हमारे दिल में एक ज्ञान का दीपक जले, निश्चित हमारा जीवन आनंद से भरेगा। और ऐसा आनंद जीवन दूसरों को आनंद देने वाला होता है। आप खुद आनंदित रहे, सबको आनंद बांटे, सबको खुशी बांटे, आप खुद खुश रहे, मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्नता से रह करके आनंदित रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग नगर जी गुरुदेव की।